रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। यूनिट नंबर 10 में आज हमारे पास टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। नंबर 1 करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, वेव लेंथ। तो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स में जो डिस्टेंस होता है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट आर ट्रफ इज कॉल्ड वेव लेंथ। यानी हमारे पास एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा या एक ट्रफ से लेकर दूसरे ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या कहलाता है, वेव लेंथ कहलाता है। और इसको हम शो करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। इसकी यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर। यानी इस हम वेव लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं। टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमारे पास क्या है, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यानी एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है या जितने टाइम में एक वाइब्रेशन कंप्लीट होती है वो हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड है। और इसकी यूनिट हमारे पास क्या है, सेकंड। इसको हम सेकंड में मेजर करते हैं। और हमारे पास इसको डोनेट हमने किससे किया है, कैपिटल टी। तो कैपिटल टी हमें ये शो करता है टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन और वेव्स पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगी वो क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। और इसका यूनिट हमारे पास क्या है, हर्ट्ज़ है। इसको हम हर्ट्ज़ में मेजर करते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स रिलेशन है। यानी जिस वेव की फ्रीक्वेंसी हाई होगी उसका वेव लेंथ क्या होगा, कम होगा। वेलोसिटी ऑफ वेव्स और स्पीड हमारे पास, तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ वेव्स। एक सेकेंड में हमारे पास जो वेव्स जितना डिस्टेंस कवर करती है वो वेव्स की स्पीड या वेलोसिटी कहलाती है। और इसको हम डोनेट किया है, रिप्रेजेंट करते हैं बाय लेटर बी से। और यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर पर सेकेंड। एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। यानी जो अनडिस्टर्ब्ड हमारे पास पोजीशन है वहाँ से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है पार्टिकल की, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, एम्पलीट्यूड कहलाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ से जो एक क्रस्ट हमारे पास जो पीक है उसकी, या फिर हमारे पास क्या है, जो ट्रफ की पीक है, तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस पार्टिकल ने कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। और इसको हम डोनेट किया है लेटर ए से। और इसकी मेजरमेंट हम करते हैं मीटर में। तो ऐसा यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या है, मीटर है। पिच, पिच हमारे पास क्या होता है, द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच अ श्रिल साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ ग्रेव वन। यानी हमारे पास जब हम श्रिल साउंड यानी जो हमारे पास सॉफ्ट साउंड होते हैं, जो हमारे पास बारीक आवाज़ होती है, उसको हम क्या करते हैं, ग्रेव वन भारी आवाज़ से जब क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, तो वो हमारे पास क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पिच हम करते हैं। तो पिच हमारे पास क्या होती है, डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी की। यानी ग्रेटर हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी, हायर विल बी द पिच ऑफ साउंड। तो हमारे पास जितनी भी फीमेल हमारे पास जो साउंड होती हैं वो हमारे पास क्या होती है, श्रिल साउंड होती है। यानी उनकी आवाज़ जो होती है वो क्या होती है, सॉफ्ट होती है, नरम होती है, ये बारीक आवाज़ होती है। तो ये हमारे पास क्या होती है, श्रिल में आती है। और हमारे पास जो मेल साउंड होता है, मैन के जो साउंड होता है वो भारी साउंड होता है।
तो वो किस में आते हैं, ग्रेव में आते हैं। तो हमारे पास जो बर्ड्स वगैरह हमारे पास क्या करते हैं, जब उनकी जो साउंड होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, श्रिल साउंड में काउंट होते हैं। और एनिमल जैसे हमारे पास शेर है तो उसकी जो लाइन है हमारे पास उसका साउंड क्या होती है, ग्रेव साउंड है। तो जो जिस साउंड की हमारे पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी हायर होती है तो उसकी पिच हमारे पास क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो हमारे पास जब पिच ज़्यादा होती है तो वो साउंड हमारे पास क्या होता है, सॉफ्ट होता है, नरम, हमारे पास क्या होती है, बारीक आवाज़ होती है, यानी श्रिल साउंड प्रोड्यूस होता है। और जिस हमारे पास पिच लो होती है तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी कम होती है और साउंड हमारे पास क्या होता है, ग्रेव साउंड होता है। लाउडनेस ऑफ साउंड, तो लाउडनेस ऑफ साउंड हमारे पास क्या है, जहाँ पे हम लाउड साउंड को डिस्टिंग्विश करते हैं फ्रॉम सॉफ्ट साउंड। और ये हमारे पास डिपेंड होती है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी किसी जो बॉडी वाइब्रेटिंग बॉडी का जो एरिया है उस पर डिपेंड करता है। अगर एरिया ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा है तो हमारे पास लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा। एम्पलीट्यूड पे हमारे पास जो वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड है उस पे डिपेंड करता है। और डिस्टेंट फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी वाइब्रेटिंग बॉडी से कितना डिस्टेंट है बॉडी का, तो उस पे हमारे पास क्या करता है, ये डिपेंड करता है। जो लाउड साउंड होता है उसमें हमारे पास क्या करता है, ये ज़्यादा एनर्जी कैरी करता है देन सॉफ्ट साउंड। सॉफ्ट साउंड में हमारे पास कम एनर्जी होती है। लाउडनेस ऑफ साउंड को हम मेजर करते हैं डेसिबल से। तो हमारे पास जब हम किसी फ्रेंड के साथ बात करते हैं या आमने सामने बात करते हैं तो हमारी वॉइस क्या होती है, लो होती है हैज़ कंपेयर टू जब हम किसी पब्लिक गैदरिंग में या किसी मजमे में बात करते हैं तो हमारी साउंड क्या होती है, लाउड होती है। मेकिंग साउंड, तो साउंड हमारे पास कैसे प्रोड्यूस होता है, जब हम किसी दो ऑब्जेक्ट को कोलाइड करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल हम 2 स्पून को हिट करें तो जब 2 स्पून को हम हिट करेंगे, कोलाइड करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। रिंगिंग अ बेल, हैमरिंग अ नेल, या फिर हम क्या करते हैं जब ड्रम के मेम्ब्रेन को स्ट्राइक करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, साउंड क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस होते हैं। हमारे पास वो साउंड जो अनवांटेड हो और लाउड होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, नॉइस में काउंट होते हैं। यानी हमारे पास जब गाड़ियों की आवाज़ होती है, हॉर्न वगैरह होते हैं, या फिर हमारे पास क्या होते हैं, जो चीखना होता है, शाउटिंग होती है, वो हमारे पास नॉइस में आते हैं। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, तो हमारे पास क्या होती है, हर जो हमारे पास ऑर्गेनिज़म है उनकी क्या होती है, मुख्तलिफ रेंज होती है जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या करते हैं, वो मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी की साउंड सुन सकते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग है तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो क्या है, 20 से 20,000 हर्ट्ज़ है। तो हम जो ह्यूमन एयर है वो ना तो 20,000 से लेस फ्रीक्वेंसी के साउंड सुनते हैं, ना ही 20,000 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले साउंड सुन सकते हैं। इसके अलावा एज की जो हमारे पास पर्सन की एज होती है तो वो भी उसके लिहाज से भी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, चिल्ड्रन होते हैं तो वो हमारे पास क्या करते हैं, यंग चिल्ड्रन कैन हेयर साउंड ऑफ 20,000 हर्ट्ज़, जबकि हमारे पास ओल्ड पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, 15,000 हर्ट्ज़ की भी फ्रीक्वेंसी नहीं सुन सकते। डिफरेंट एनिमल हमारे पास होते हैं, जैसे डॉग हो गया तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, 50 से 46,000 है। तो हर एनिमल हमारे पास क्या होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, चेंज है। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट साउंड इन आवर डेली लाइफ,
तो हमारे पास क्या होते हैं, साउंड हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अल्ट्रासाउंड इज़ यूज़ होता है टू एग्जाम दी पेशेंट, यानी हमारे पास क्या होती हैं, डिफरेंट जो डिजीज़ होती हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासाउंड यूज़ होते हैं। अल्ट्रासाउंड हमारे पास यूज़ होते हैं टू चेक द क्रैक्स कैविटीज़ इन स्लैब, यानी किसी भी हमारे पास क्या होते हैं, जो क्रैक होते हैं, कैविटीज़ होती हैं, उसको चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो एरोप्लेन्स होते हैं, उनके जो फर वगैरह होते हैं उसमें क्रैक या कैविटीज़ को चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड यूज़ होते हैं। इंफ्रासोनिक साउंड हमारे पास एनिमल यूज़ करते हैं, वो इस यूज़ करते हैं टू वार्न देम ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर, यानी अर्थक्वेक या सुनामी होती है तो वो क्या करते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड एनिमल सुनते हैं और वो पहले से ही वार्न हो जाते हैं नेचुरल डिज़ास्टर से। व्हेल हमारे पास है, एलिफेंट है, एलिगेटर है, तो ये लार्ज डिस्टेंस पे कम्युनिकेट करते हैं थ्रू इंफ्रासोनिक साउंड।